आज के क्लास का टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ाई है, बिना ये जाने हुए कि मोशन का कारण क्या है। मोशन का कारण क्या है जानने के लिए आपको न्यूटन का नियम पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन का नियम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 2-4-5 क्लास बाद। अभी सिर्फ मोशन कैसे होता है, मोशन पढ़ने का तरीका क्या है, उस तरीका के बारे में सीखेंगे। और तरीका क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम लोग। उस फिजिकल क्वांटिटी के सहारे मोशन को कैसे पढ़ते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोशन पढ़ने के लिए मोशन है क्या, इस पर ध्यान हम लोग लगाइए। कहते हैं जब किसी बॉडी का पोजीशन बदलता है तो ये मोशन में होता है। किसी बॉडी का पोजीशन बदलता है तो ये मोशन में होता है। और पोजीशन क्या होता है, ऑब्जर्वर से पार्टिकल तक की सीधी दूरी। ये मान लिया ऑब्जर्वर है और यहाँ पार्टिकल है। ऑब्जर्वर से पार्टिकल तक की सीधी दूरी को कहते हैं हम लोग पोजीशन। और पढ़े हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि पोजीशन जानने के लिए वैल्यू डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। हर ऑब्जर्वर के लिए एक पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा, तो हर ऑब्जर्वर के लिए एक ही पार्टिकल का मोशन भी अलग अलग हो सकता है। मतलब ये रिलेटिव चीज़ है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, उसमें ऑब्जर्वर का रिफरेंस बड़ा ज़रूरी है। मोशन पढ़ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वो ऑब्जर्वर का जिक्र कर देना बड़ा ज़रूरी होगा। तो मोशन में सबसे पहला क्वांटिटी डिफाइन किया गया, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। ये किसी टाइम इंस्टेंट का चीज़ है। 10 बजे का पोजीशन, 12 बजे का पोजीशन। और ऐसा भी हम लोग बोलते हैं t बराबर 0 समय का पोजीशन, t बराबर 1 सेकंड का पोजीशन। स्टॉप बात जो आप शुरू करते हैं, जब शुरू कर दिए तो टाइम t बराबर 0 सेट कर दिए। अब वो घड़ी बढ़ रही है, पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है, तो अलग अलग समय में अलग अलग पोजीशन होगा। इसी को कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। मोशन पढ़ने के लिए दूसरा क्वांटिटी जो डिफाइन करते हैं, पहला लिख लेते हैं ऐसे, देखो। फर्स्ट क्वांटिटी इज पोजीशन और दूसरा क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाम ही से देखो स्पष्ट है, ये 3 वर्ड से मिल के लगता है बना हुआ है। एक है प्लेस, फिर है प्लेसमेंट और फिर है डिस्प्लेसमेंट। प्लेस मतलब जगह, प्लेसमेंट मतलब जगह पर रखना, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह पर से हट जाना, हटा दिया जाना। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन होना चाहिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फिगर दिखाना चाहिए तो देखिए, पार्टिकल यहाँ पर है। उस समय घड़ी में देखने पर टाइम जो दिखा उसको t1 हमने कह लिया, तो कहेंगे p पर पार्टिकल t1 समय पर है। और उस समय के पोजीशन को लिख दिया r1। और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ चला आया। यहाँ से यहाँ आने का रास्ता कुछ भी हो सकता है। हम रास्ते पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। पार्टिकल के नए पोजीशन को कह दिया गया q। और उस समय घड़ी में जो टाइम दिखा उसको कह दिया गया t2। तो t2 समय का पोजीशन ये देखिए हो गया, इसको हमने लिख दिया r2। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जुटता घटता है ट्रायंगल लॉ से। तो r2 माइनस r1 करिएगा, मतलब r1 में जो जोड़िएगा r2 बनाने के लिए वही डिस्प्लेसमेंट है। तो निश्चित रूप से आप कहिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वह r2 माइनस r1 है। मतलब इस r1 वेक्टर में यदि इसको जोड़िएगा तो स्पष्ट है कि r2 बनेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हो गया
इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक की सीधी दूरी, हम इस r1 को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मगर इस पॉइंट P को बोलते हैं लोकेशन। लोकेशन एक पॉइंट है और पोजीशन एक डिस्टेंस है। ऑब्जर्वर से पार्टिकल तक की सीधी दूरी को बोलते हैं पोजीशन, और पार्टिकल जिस जगह पर है उस जगह को बोलते हैं हम लोग लोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है एक टाइम इंटरवल में, पोजीशन डिफाइंड है एक टाइम इंस्टेंट पर। दो क्वांटिटी मोशन पढ़ने के लिए डिफाइन हमने कर लिया। तीसरा क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। यही सब क्वांटिटी है जिसके सहारे मोशन की पढ़ाई होगी। तो काइनेमेटिक्स में पहले हम लोग क्वांटिटी ही डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे मोशन की पढ़ाई करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन होगा, क्या डिफिनीशन है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया है। मैथमेटिकल सिंबल में लिखना चाहिएगा तो डिस्प्लेसमेंट को लिखिएगा आर फाइनल या R2, और पोजीशन इनिशियल या इस फिगर में जो लिखे हैं उसके हिसाब से लिखिएगा तो R2 माइनस R1, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लिखिएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो फाइनल टाइम इंस्टेंट है T2 और इनिशियल टाइम इंस्टेंट है T1, तो इसको लिख सकते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल, और 1-2 के रूप में लिखना चाहिएगा तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये T1 T2 टाइम इंस्टेंट है और T2 माइनस T1 कर लिए तो टाइम इंटरवल हो गया। R2 R1 पोजीशन है और R2 माइनस R1 कर लिया तो पोजीशन में चेंज हो गया। यह एवरेज वेलोसिटी इस तरह से डिफाइंड है, ऐसा नहीं जैसे क्लास के बच्चों का एवरेज एज निकालिए। क्या करते हैं, इसका एज प्लस इसका एज प्लस सबका एज जोड़ के और सब के नंबर से भाग लगा देते हैं। यदि क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 का एज जोड़ देंगे, 10 से भाग लगा देंगे, इसको बोलते हैं एवरेज एज। उस रूप में एवरेज वेलोसिटी नहीं डिफाइंड है, इसीलिए जोड़ दे रहे हैं। यह सिर्फ डिफाइंड है इस रूप में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के रूप में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल टाइम इंस्टेंट। अब इस पर कुछ हिसाब नहीं बना लीजिएगा तो फिर आगे पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसके बाद 1-2 हिसाब ऐसे देखिए बना लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। A particle is moving on a particle is moving a particle is moving on a straight line इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं प्यार से। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन एट टाइम t इज, इट्स पोजीशन एट टाइम t इज x इक्वल्स टू t² प्लस 2 का रूट अंडर। यहाँ x मीटर में नापा जाएगा और t सेकंड में। जब तक हम कुछ बोले नहीं तब तक पोजीशन का यूनिट मीटर समझिएगा और टाइम का यूनिट सेकंड समझिएगा। तो ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन एट टाइम t इज दिस मच, फाइंड its average velocity
बिटवीन t equals to 1 second and t equals to 3 सेकेंड। इसमें ऑब्जर्वर कहाँ है पहले सो पता करिए। पार्टिकल चल रहा स्ट्रेट लाइन पर जिसको एक्स एक्सिस कह रहे हैं, तो ये देखिए ऐसे हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ऑब्जर्वर कहाँ है जो पार्टिकल के पोजीशन को देखा है? निश्चित रूप से इसी लाइन पर है, क्योंकि पोजीशन में सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, पोजीशन में वाई जेड कुछ। ऑब्जर्वर यदि इस लाइन से हट के कहीं रहता तब एक्स भी लिखना पड़ता और जेड भी लिखना पड़ सकता था। इसका मतलब यही है, अब किसी समय टी पर पार्टिकल जहाँ है उसकी दूरी जो है ऑब्जर्वर से, ये है x बराबर t² + 2 का रूट अंडर। जीरो समय में पार्टिकल कहाँ है पूछें तो क्या बोलिएगा? जीरो समय पर रखिएगा, √2 हो जाएगा। मतलब ये t बराबर जीरो समय पर यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो गई, जिसको हम लोग x0 लिख सकते हैं, उसका वैल्यू कितना है? √2 मीटर। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। तो स्पष्ट है 1 सेकेंड का पोजीशन जानना चाहें तो x1 बराबर √1 का स्क्वायर + 2 मतलब √3, और 3 सेकेंड के पोजीशन को x3 से लिखना चाहें तो x3 बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए 3 स्क्वायर + 2, तो ये √11 हो गया। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी जिसका ये सिंबल है यार, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 1 से 3 सेकेंड तक। तो देखो 3 सेकेंड फाइनल टाइम इंस्टेंट है और 1 सेकेंड इनिशियल टाइम इंस्टेंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल हो गया। अब जो x3 का वैल्यू लिखे हैं √11 लिखिए, और x1 का वैल्यू √3 लिखिए और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। इतना मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। डायरेक्शन इसमें चर्चा नहीं किए, क्योंकि एक लाइन पर ही जब चल रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल यदि प्लस आता है तो प्लस x दिशा में जा रहा है, अब फाइनल माइनस इनिशियल माइनस आता है तो निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ तो एवरेज वेलोसिटी प्लस ही आएगा, √11 बड़ा है √3 से, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग x पॉजिटिव x एक्सिस। सो दिस इज द आंसर। तो इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ें। बात बहुत सिंपल है, नहीं लिखिएगा तब भी काम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन एट टाइम t इज, देखो x बदल दे रहे हैं, x बराबर t² - 4t + 3। क्वेश्चन नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, क्योंकि वीडियो तो बन रहा है। नहीं तो वीडियो से देख लो। तो देखिए इसमें 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पर पोजीशन निकालिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले किया गया x1, बोलिए कितना हो जाएगा इससे?
एक स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 0। क्या मतलब हुआ यार? पार्टिकल कहाँ है? ऑब्जर्वर के पास। पार्टिकल कहाँ है? ऑब्जर्वर के पास। और x3 करिए तो कहाँ है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया? फिर 0। क्या बात है, ये देखिए, तो ये कितना हो गया? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया यार? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, क्या हो गया? तो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि पार्टिकल चल नहीं रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर जहाँ है 3 सेकेंड में वहीं आ गया। यदि आपको भरोसा विश्वास नहीं है तो 2 सेकेंड पर पोजीशन निकाल के देखिए। 2 सेकेंड पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 7 और माइनस 8 माइनस 1, मतलब ऑब्जर्वर से ये नेगेटिव साइड में गया है, अब फिर लौट के पहुंच गया है। तो एवरेज वेलोसिटी हर क्षण की बात नहीं करता है, इंस्टेंट की बात नहीं करता है, ये एवरेज की बात करता है कि इस टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग लगाने पर एवरेज चलने का रेट क्या हो गया। ये क्वांटिटी भी बड़ा यूजफुल है। जैसे करंट पढ़िएगा तो यही एवरेज वेलोसिटी करंट का वैल्यू डिसाइड करता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ बताएंगे। अभी फ़िलहाल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका सीख रहे हैं, मतलब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। फिजिक्स तो इतना ही है कि एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए straight line covers half distance at the rate 4 मीटर पर सेकेंड। देखो लिख ही देते हैं, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए a straight line covers half distance at a rate 4 meter per second and rest half distance, बचा हुआ इतना ही चलना है इसको, rest half distance at a rate 3 मीटर पर सेकेंड। थक गया ये पार्टिकल यार, आधा चलने पर इसका वेलोसिटी घट गया, मतलब पार्टिकल थक गया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए पार्टिकल के चलने का रास्ता सीधा है कि टेढ़ा है? सीधा है। तो अभी तक हम लोग सीधे वाले सवाल बना रहे हैं, टेढ़ा वाला पर बाद में आएंगे। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक इसको पहुँचना है, आधा डिस्टेंस कवर किया, किस तेज़ी से? 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 4 मीटर के हिसाब से चल रहा है, दिस इज़ द मूविंग रेट। और आधा डिस्टेंस कवर करने में कुछ समय लगा होगा, उस समय को कुछ कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं t बराबर 0 और यहाँ लिख देते हैं t इक्वल्स टू t1। तो A से इस सेंट्रल पॉइंट C तक जाने में कितना समय लगा? t1। और यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड घट गया है यार, कितना हो गया है? 3 मीटर पर सेकेंड।
तो जाने में जो समय लगा होगा उसको क्या कहिएगा, t2। तो यहाँ का टाइम को क्या बोलिएगा, t1 प्लस t2। देखो घड़ी यहीं शुरू किए है, यहाँ से यहाँ जाने में t1 और यहाँ से यहाँ जाने में t2, मतलब C से B तक जाने में t2। अब t1 t2 नहीं मालूम है, लेकिन चलने का रेट ये जो है 4 मीटर पर सेकेंड, देखो ये कांस्टेंट रेट से यहाँ आ रहा है। इस डिस्टेंस को यदि d माने तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये भी d हो गया। तो 4 मीटर पर सेकेंड मतलब d/t1 हो गया। d डिस्टेंस t1 समय में, वही तो एवरेज रेट है चलने का, 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से t1 का वैल्यू कितना निकल गया, d/4। इसी तरह से t2 का वैल्यू क्या लिखिएगा बोलिए, d/3 लिखिएगा। ये d है, स्पीड है 3। अब एवरेज वेलोसिटी निकालिए, देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 2d और टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, ये हो गया 2d। और t1 का वैल्यू d/4 और प्लस d/3, देखिए हो गया 2d। इसको तो 12 है जी, तो ऊपर 12 ऐसे कर लोगे और 3d प्लस 4d ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया 12 दूनी 24 और नीचे 7, ऊपर नीचे d साफ हो गया, तो 24/7 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिवाइड कर लो तो 7 या 21, 3 पर 0, 7 चौका 28, 2 पर 0, 7 दूनी 14, 6 पर 0, 7 या 56 है। बहुत लिखा है, अब कितना मेहनत करोगे, बहुत हुआ। 3.428 मीटर पर सेकेंड। ये ना 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ना 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। एवरेज कितना चल रहा है, और यदि निकालते एवरेज एज निकालने वाले तरीके से तो कहते 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच 2। 4 + 3, 2 वेलोसिटी जोड़े और 2 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा 3.5। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 2 3. वो है क्या, मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एज ऐसा चीज़ नहीं है। अब एवरेज एज वाली जो बात है उसको हम लोग मीन एवरेज कहते हैं। उसको डिफ्रेंशिएट करिए वर्ड में, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। यदि मीन वेलोसिटी निकालने कहेगा तो यहाँ का वेलोसिटी प्लस वहाँ का वेलोसिटी प्लस वहाँ का वेलोसिटी, जितना बार जोड़िए उतना से भाग लगा दीजिए। लेकिन वो यूजलेस क्वांटिटी है, उसका कोई फ़ायदा नेचर के बिहेवियर को पढ़ने में नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसका बड़ा यूज है यार, एवरेज वेलोसिटी का। खैर, तो इसी में सवाल का लेवल थोड़ा और उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, a particle moving on a straight line covers 2 successive distances, covers 2 successive distances in the ratio 2:3, 2:3 at rates, moving rates, at rates 2 meter per second and 4 meter per second। शुरू में कम स्पीड से चला तो एनर्जी बचा हुआ है, तो बाद में तेज हो गया, जल्दी होगी उसको, आधा डिस्टेंस इतना में, फिर बचा हुआ थोड़ा जल्दी कर लिया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं तो वीडियो में क्या बनेगा, क्वेश्चन लिख देते। देखो, ए पार्टिकल
moving on a straight line covers two successive distances in the ratio 2:3 at rates, कितना लिखे थे ये, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. फाइंड एवरेज वेलोसिटी. देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, पार्टिकल शुरू यहाँ से किया है, कुछ दूर तक चला है, फिर अपना चलने का रेट बदल दिया है. दोनों जो डिस्टेंस कवर किया वो किस रेशियो में है, मतलब इसको यदि 2D लिखेंगे तो इसको कितना लिख देंगे 3D. इसमें चलने का रेट क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें चलने का रेट है 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एवरेज वेलोसिटी जिसको ऐसे हम लोग लिखते हैं बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ यार 5D. 2D गया फिर 3D गया, लौटा तो नहीं है, लौटता तब बात दूसरी हो जाती. तो ये हो गया 2D प्लस 3D डिवाइडेड बाय, देखो 2D डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मूविंग रेट, दिस गिव्स टाइम, अभी देखे थे, प्लस 3D डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया गुना करिए, ये हो गया 5D. यानी जी देखो ये 4 है 2 है ना जी, इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा ऊपर 4D. ये 7D डिवाइडेड बाय ये 4, ये भी 4 कॉमन हो गए. ऐसे नीचे 4 करने के लिए, इसमें 4 था तो नीचे 4 कर रहे हैं, यहाँ 2 से गुना कर लिए तो 4D. 3D नीचे तो 4 है ही, ये कट गया, ये कितना हो गया 20/7 मीटर पर सेकेंड. गर्मी हो गई है, 2 हिसाब और 3. A particle moving on a straight line moves at rates 1 meter per second, 2 meter per second and 3 meter per second in 3 successive time intervals in the ratio 3:2:1. वेलोसिटी था 1 to 3 और टाइम का रेशियो क्या है 3:2:1. फुल स्टॉप. फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल. फाइंड एवरेज वेलोसिटी पूरा लिख देते हैं, देखो ना, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन moves at rates
ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। फिर स्ट्रेट लाइन बनाइए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। पहले 3 इंटरवल में चलने का रेट दिया हुआ है। पहला इंटरवल कितना है 3, दूसरा 2, तीसरा 1। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 3t टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ जाने में 2t लगा, और यहाँ से यहाँ जाने में t लगा। A से B तक जाने में 3t, और B से C तक जाने में 2t, और C से D तक जाने में t। वो टाइम इंस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। 3t 2t t क्या है, टाइम इंटरवल। और इस डिस्टेंस को हमने कह दिया x1, और इसको कह दिया x2, और इसको कह दिया x3। और इसमें चलने का रेट क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें चलने का रेट क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। और इसमें चलने का रेट क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा देर तक चला धीरे धीरे, फिर कम देर तक चला उससे तेज़, और कम देर तक चला सबसे तेज़। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 3t प्लस 2t प्लस t। x1 डिस्प्लेसमेंट है यार 3t टाइम का, किस तेजी से चलने पर 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको लिखे, देखो 1 मीटर पर सेकेंड 3t टाइम तक। देखिए कैसे लिख रहे हैं, चलने का रेट है गुने टाइम इंटरवल। सो दिस गिव्स डिस्टेंस कवर्ड प्लस x2। x2 कितना 2 वेलोसिटी है, और टाइम इंटरवल 2t, प्लस x3 कितना स्पीड 3, और टाइम इंटरवल कितना t, और डिवाइडेड बाय 3 2 5 1 6t। ऊपर हो गया 3t प्लस 4t प्लस 3t, और डिवाइडेड बाय 6t। कितना हो गया यार 4 3 7 3 10, 10/6, मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड। चाहे जितना गर्मी लगे, एक तो और पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट क्या लग रहा है, गर्मी। अब मज़ा कम लग रहा है, मज़ा नहीं लग रहा है, मज़ा लग रहा है कि नहीं। अब गर्मी भी लग रही है, तो मज़ा से गर्मी कट गई। मज़ा डिवाइडेड बाय गर्मी बराबर 1, कैंसिल। आगे लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन AC लगेगा ना तो सूतिए जाओगे, मज़े नहीं लगेगा। बोलो पूरा मज़ा आ रहा है। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स half distance at the rate 2 meter per second in 2 equal halves। बचा हुआ जो समय है ना उसका आधा टाइम में, इन 2 equal halves of रेस्ट टाइम ऑफ जर्नी। जितना देर जर्नी में इसको लगाना था, पहला कुछ लग गया टाइम, और जो बच गया टाइम जर्नी का उसके 2 बराबर भाग में, इन 2 equal halves of रेस्ट टाइम ऑफ जर्नी इट्स मूविंग रेट्स और 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले उसको पिक्चर जैसा बनाने की कोशिश कीजिए तो दिमाग पर कम लोड पड़ेगा। क्या है, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला काम स्ट्रेट लाइन बनाया जाए, सबसे पहला काम स्ट्रेट लाइन बनाया जाए। अब फिर पढ़ा जाए कवर्स हाफ डिस्टेंस एट द रेट, तो जितना डिस्टेंस चलना है उसके आधा को ए बी आधा कर लें, अब बी सी आधा कर लें। इस आधे डिस्टेंस को डी लिखें तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी। ये डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं कि दिस डिस्टेंस इज डी। इसको यहाँ से आधे लाइन से दिखा दें, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डी। इसमें चलने का रेट क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। आगे आइए, इन 2 इक्वल हाफ्स ऑफ रेस्ट टाइम ऑफ जर्नी। देखो इधर जो समय बच गया बी से सी तक जाने में, उस समय का 2 बराबर टाइम इंटरवल में, यदि पूरे इंटरवल को 2t कहिए तो आधा इंटरवल को t कहिएगा। तो यहाँ जिस समय है यहाँ t बराबर 0 समय कहिए, यहाँ के समय को t कहिए और यहाँ के समय को t + 2t1 कह लीजिए, या यहाँ के समय को t1 कहिए तो यहाँ के समय को t1 + 2t2 कहिए। तो बोलिए 2t2 कहाँ से कहाँ जाने का टाइम हुआ, बी से सी तक। उसमें t1 समय तक चलता है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये आया है t1 + t2 समय तक, और वहाँ कब चला गया है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है t2 और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम भी है t2। तो ये टाइम इंस्टेंट लिखा हुआ है, 0 से t1 और फिर यहाँ से यहाँ जाने में t2 और फिर यहाँ से यहाँ जाने में t2। तो देखिए इस डिस्टेंस को लिख दिया d1 और इस डिस्टेंस को लिख दिया d2। तो नीचे d1 d2 का जो d है कि नहीं सो देखिए, तो d1 + d2 बराबर है d, और वह d इसके बराबर है। यही दायां बायां पक्ष को रिलेट कर रहा है। तो d1 का वैल्यू क्या लिखिएगा, इसमें चलने का रेट क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, इसमें चलने का रेट क्या है 3 है यार, 3 मीटर पर सेकेंड। तो d1 को बोलिए 1 गुने t2 है, और d2 क्या है 3 × t2। इसमें जो टाइम लगा है d डिस्टेंस चलने में, उसको यहाँ से लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस d को इस डिस्टेंस d के बराबर करके लिख रहे हैं। तो इसमें देखो चलने का रेट 2 और टाइम कितना t1, तो टाइम रिलेट हो गया यार, टाइम रिलेट हो गया। मतलब 3t2 + t2 मतलब कितना 4t2 बराबर 2t1, मतलब t1 बराबर 2t2। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 2d और डिवाइडेड बाई टाइम कितना t1 + 2t2। ठीक है। अब देखिए ये d बराबर कितना, यहाँ से देखिए ये d बराबर यही 2t1 है, ध्यान दीजिए ये वाला। तो d के जगह पर क्या लिख दिया जाए 2t1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2t1। देखिए 2 और d के जगह पर 2t1 डिवाइडेड बाई t1 + 2 और t2 कितना, यहाँ से देखिए t2 कितना, बोलो यहाँ से t1/2, तो ये हो गया t1/2। देखिए 2 यहाँ लोकली कैंसिल हो गया और ऊपर हो गया 4t और डिवाइडेड बाई
4t1 और डिवाइडेड बाई 2t1, 4t1 और ये 2t1 कितना हो गया 2। सो इस एवरेज मूविंग रेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अंदाज है कि एवरेज वेलोसिटी का कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सवाल और कठिन भी हो सकता है, लेकिन बात इतनी ही है। अब उसमें जितना ट्रिक घुसाएगा फिर आपका टैलेंट बताएगा कितना तेज़ सोचते हैं नहीं सोचते हैं, और प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो कुछ हिसाब इसका किताब से देखिए, कुछ लिखा हुआ भी है। चलिए ओके।